ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉइंट ब्लैंक और आज हमारे साथ हैं आमिर खान, फिल्मों पर बात करने के लिए नहीं बल्कि चुनाव पर और राजनीति पर बात करने के लिए। आमिर, अब एक समस्या और भी है। अभी अगर आप मैनिफेस्टो देखो पार्टियों के, एक पार्टी 2 रुपये किलो चावल दे रही है, दूसरी पार्टी 3 रुपये किलो चावल दे रही है, एक पार्टी राम राज्य की बात कर रही है, दूसरी पार्टी मुसलमानों को रिझा रही है। अब इसमें चॉइस इतनी डिफिकल्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि वो ऐसे लोगों को चुने जो आपका वोट खरीदने की कोशिश ना करें। इन लोगों से आप चौकन्ने रहें, जो लोग आपका वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको बांटने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, ये याद दिलाते हैं कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है। ब्रिटिश करते थे एक वक्त पे, डिवाइड एंड रूल, आपको अलग अलग करके आप से फ़ायदा उठाते हैं। तो जो आदमी आपको अलग करने की कोशिश करे, जो आदमी आपको ख़रीदने की कोशिश करे, जो आदमी क्रिमिनल खुद हो, ये सारे लोग जो हैं उनसे चौकन्ना रहना चाहिए हमें। आपने वरुण गांधी का भाषण सुना जो उन्होंने पीलीभीत में दिया था जी, और जो उन्होंने एक तरह से जो आप बात कह रहे हैं वही सब करने की उन्होंने कोशिश की, उसकी उन्हें सज़ा भी मिल रही है। क्या ऐसा कुछ आप एक किसी खास व्यक्ति के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहेंगे? दरअसल मेरे समझ से किसी भी एक कैंडिडेट के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, और उसकी वजह यह है कि मैं किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और ना तो मैं चाहूँगा किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम दें। हम मुद्दों पे बात करें, और मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान, जो भी हिंदुस्तानी वाकई देश से प्रेम करता है, देश को आगे ले जाना चाहता है, वो लीडर चाहेगा कि हम देश को मजबूत बनाएं, कमज़ोर ना बनाएं। तो ये चीज़ें जो बांटने की बातें होती हैं, जो जहर फैलाने की बातें होती हैं, ये देश को कमज़ोर करती हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपका देश कमज़ोर होता है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों से चौकन्ना रहता हूँ। मैं एक बार फिर से वही आपको वो दोहराऊंगा कि वरुण गांधी ने जो कुछ किया, देखिए बदलाव के जो संकेत हैं वो ये हैं कि इससे पहले भी नेता ऐसे भाषण देते थे, इस तरह की बातें करते थे, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं होता था। इस बार वरुण के खिलाफ एक्शन हुआ, और हो सकता है कि ये एक तरह से एक सबक बने दूसरे नेताओं के लिए कि जब आप चुनाव कैंपेन में जाएं तो आप इस तरह की बातें ना करें। मेरे समझ से जो भी नेता जब कोई गलत काम करे, उसके लिए सबसे बड़ा सबक ये होता है कि उसको वोट ना मिले। सबसे बड़ा सबक उसको वही होता है। जब पॉलिटिशियंस को ये एहसास होता है कि यार मैंने पिछले दफ़ा वोट ख़रीदने की कोशिश की, मुझे किसी ने वोट ही नहीं दिया यार, अगली दफ़ा मैं वोट ख़रीदने की कोशिश नहीं करूँगा। तो जो भी मैं गलत काम कर रहा हूँ एज अ नेता, एज अ कैंडिडेट, सबसे सही सबक मुझे वही आप दे सकते हैं एज अ वोटर, कि आप मुझे वोट ना दें। सबसे जल्दी मैं समझ जाऊंगा बात कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ भाई। अब ये नतीजे जब आएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ऐसे लोगों को एक्चुअली इसका फ़ायदा हुआ या इसका नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने, अगर मैं आपको 1-2 उदाहरण दूं, तो हमारा देश वो है जिसमें मनमोहन सिंह चुनाव हार गए और फूलन देवी चुनाव जीत गई। तो अभी तक जो हमें नतीजे सामने आए हैं वो इस तरीके के आते रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो देश के पॉलिटिशियंस चुन के आते हैं वो हम में से एक ही हैं, वो किसी और देश से नहीं आए हैं, वो हमारे समाज से ही हैं, और हमने ही उन्हें चुना है। तो अगर हम गलत लोगों को चुनते हैं तो इसमें हमारी कमज़ोरी बाहर आती है। हम अपने बारे में सोचें। और इसमें एक बहुत साधारण सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी नेता है जो सोचता है कि यार मैं इलेक्शन जीत के आऊँगा और मैं इस दफ़ा देश को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। ऐसा तो कोई नेता मुझे लगता नहीं जो सोचता होगा कि यार मैं देश को इस दफ़ा बर्बाद करूँगा। सब वाकई सब हिंदुस्तानी हैं, सब चाहेंगे कि हम देश को आगे ले जाएं, लेकिन फिर भी क्या बात है जिसकी वजह से हम गलत काम करते हैं उसके बाद। और उसकी वजह मेरे समझ से ये है कि हम सब में ये बात है, आप में और मुझ में भी ये बात है कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ पहले और देश के बारे में मैं बाद में सोचता हूँ। ये अच्छी बात है कि आप जैसे जो लोग हैं जिनकी बात लोग मानते हैं वो इस तरह का एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी मिले क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से हमने देखा है बहुत सारे लोग जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, वो राजनीति में गए
आप देखिए गोविंदा राजनीति में गए, हेमा मालिनी गई, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, लता मंगेशकर, शत्रुघ्न सिन्हा। पार्लियामेंट जो है, संसद एक तरह से भरा पड़ा है फिल्म स्टार से, लेकिन किसी ने भी जाकर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। उनके पास कोई एजेंडा नहीं था कि वो संसद में जाके क्या करेंगे, और इसीलिए ज़्यादातर लोग खाली हाथ लौट आए। आप इसको सही मानते हैं कि जब फिल्म स्टार्स खुद राजनीति में जाना शुरू कर देते हैं? देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो जब जो आदमी पॉलिटिक्स में आता है या आना चाहता है या कदम उठाता है उस तरफ, तो वो उसका प्रीवियस प्रोफेशन क्या है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री से है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो लॉयर है, वो बस कंडक्टर है, वो कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अल्टीमेटली देश के लिए क्या करते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है, वो क्या कदम उठाता है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो इस पर मुझे कमेंट करना मुझे फजूल लगता है कि मैं उसके प्रीवियस प्रोफेशन पे कमेंट करूं। आपका प्रीवियस प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इस वक्त आए हैं इस क्षेत्र में, आप चाह रहे हैं कि मैं पब्लिक सर्विस करूं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। मैं देश को आगे ले जाऊं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। अगर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव क्यों हो रहे हैं? चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 1 बिलियन जो लोग हैं उनमें से हम कुछ लोग चुनें जो हमको आगे ले जाएं, जो हमारे देश के लिए क्या सही है वो सोचें और वो करें। संजय दत्त चाहते थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर दे और वो चुनाव लड़ें लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के महासचिव भी वो बन गए। उनसे हम क्या उम्मीद रखें? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरे लिए इश्यूज़ और मुद्दे इंपॉर्टेंट है, इंसान नहीं। और तो किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में, एक कैंडिडेट के बारे में सही नहीं होगा मेरा कमेंट करना। जी, लेकिन आप इसको हेल्दी मानते हैं? क्योंकि देखिए, राजनीति के बारे में आपका ज्ञान क्या है, देश के बारे में आपका ज्ञान क्या है, देश के जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपका ज्ञान क्या है, उसके आधार पर किसी को राजनीति में आना चाहिए, या सिर्फ इसलिए राजनीति में आना चाहिए क्योंकि लोग आपकी फिल्में देखते हैं, क्योंकि लोग पैसा खर्च करके आपको थिएटर में देखने जाते हैं और आप ये समझ बैठे कि अब आप नेता बनने के लिए तैयार हैं, अब आप मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग आपका नाम जानते हैं, लोग आपके चेहरे को जानते हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जब कोई भी इंसान पॉलिटिक्स में आए तो उसके दिल में एक ही बात हो, देश के लिए उसके दिल में प्यार हो और देश के लिए उसको फिक्र हो और देश के लिए वो कुछ करना चाहे, सोसाइटी के लिए वो करना चाहे, तभी उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये मेरा मानना है। अब जो लोग खड़े होते हैं एज कैंडिडेट्स, जो आना चाहते हैं, वो हर एक के दिल में क्या है वो तो वही इंसान जानता है कि वो क्यों आ रहा है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो राजनीति में आए, उनको जैसे लोग उनको जानते हैं। हाँ, वो सेलिब्रिटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स बहुत आजकल आ रहे हैं राजनीति में, फिल्म स्टार्स राजनीति में आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से मकसद उनको लाने का ये रहता होगा कि दे कैन बी यूज्ड एज क्राउड पुलर्स, कि आप खींच के ले आइए किसी तरह से लोगों को, और उसके बाद बाकी जो देश चलाने की बात है वो नेता लोग कर ही लेंगे। जी, फिर मैं एक ही बात कहूँगा कि ये वोटर के हाथ में है कि वो क्या सिग्नल दे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अगर हमें लगे कि यार ये हमको झांसा दे रहा है, ये तो एक्स क्रिकेटर है, या ये एक्स डॉक्टर है, या एक्स फिल्म स्टार है, या एक्स फलाना है ढमका है, और ये फजूल बात है, इससे हमको झांसे में नहीं आना चाहिए, आप उसको वोट ना दें। पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ौरन पता लग जाएगा कि यार हमको ये सिग्नल दिया जा रहा है वोटर से कि हम वाकई ऐसे लोगों को चुनें, ऐसे लोगों को टिकट्स दें जो देश के बारे में सोचेंगे। यार आपको वोट जीतना है, आपको इलेक्शन जीतना है, क्यों जीतना है? आप देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं या ऐसा आप कह रहे हैं, तो आपको अगर वोट जीतना है, आपको इलेक्शन जीतना है, आप देश के बारे में कुछ करिए, वो आपको जनता बार बार वोट देगी। आप किस आधार पर वोट देने वाले हैं इस बार? मैं ऐसे इंसान को चुनना चाहूँगा जो मुझे दिल का सच्चा लगे, जो इंटेलिजेंट और ज़हीन लगे मुझे, जिसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल ना हो, जिसकी इंटेग्रिटी, जिसकी सच्चाई पे मुझे कोई शक ना हो। ऐसा कैंडिडेट मैं चुनना चाहूँगा जो लोगों को साथ जोड़ के आगे चलने की बात करे, जो पॉजिटिव चीज़ें हमें बताए।